साथियों जल्दी आप लोग जुड़े, बहुत ही सेंसिटिव ये मुद्दा है। गुरमेल सिंह डाबी भाई भी जुड़ गए हैं, जो कि इस आंदोलन को, हिसार वाले को बिल्कुल हर रोज वहां पर रह करके ये लोग जो है इसको वॉच कर रहे हैं। एक काशी भी जुड़ गया भाई, जय हो गुरु जी। हेमंत कलरवाला भाई भी। साथ ही इसको शेयर करते रहें ताकि ये और लोग भी जुड़ जाएं इससे, लाइव से। थोड़ा सा नज़दीक की नज़र जो है ना कमज़ोर होगी, चश्मा लगाना पड़ता है आजकल। हेमंत भाई लगातार वॉचिंग कर रहे हैं, गुरमेल डाबी भाई। साथियों शेयर भी करते रहें इसको, वीडियो को। 2 मिनट बाद अपनी बात शुरू करेंगे ताकि और लोग भी जुड़ जाएं। बॉबी टांग जी भी जुड़ चुके हैं भाई। साथियों शेयर भी करते रहे इसको। रवि अलावत जी, जय भीम भाई, जय भीम। डॉक्टर राजेश मेहरा हमारे साथी हैं, बहुत मजबूत साथी हैं, वो भी जुड़ गए हैं। SK चोकर साहब जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, थैंक यू भाई, थैंक यू। राजेश मेहरा जी बड़े अच्छे साथी हैं हमारे डॉक्टर साहब, और संघर्ष के साथी हैं सबसे पुराने। प्रवीण कुमार जी भी जुड़ चुके हैं भाई, नमस्कार। कृष्ण राठी जी भी भाई शुभकामनाएं दे रहे हैं। सोनी भाई भी जुड़ चुके हैं। कुलदीप पाड्डा जी, दिनेश कुमार को जय भीम, जय श्रीदान भाई। विकास पेवाल भी जी। साथियों जल्दी जल्दी जुड़े, फिर अपनी बात शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे साथी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी फ़ोन आए, काफ़ी लोगों के बात हुई। तो देवेंद्र सिंह राही भाई उत्तर प्रदेश से बहुत मजबूत साथी हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। हंसवीर आदिवंशी जी, ये तो भाई क्रांतिकारी व्यक्ति हैं भाई, पंजाब से हमारे समाज के लिए हमेशा ही खड़े रहते हैं। चेतन गौतम जी भाई, संजीव सोलंकी भाई भी जुड़ चुके हैं। गुरुजी रमेश सारसी जुड़ चुके हैं, बाबू जी को नमस्कार। संजय चोपड़ा डॉक्टर साहब बुलंद आवाज समाज की, जय भीम भाई को, रोहतक से हैं, बहुत मजबूत साथी हैं मिशन मूवमेंट में। साथियों निवेदन है कि इसको शेयर भी करते हैं आप लोग। काफी लंबे अरसे के बाद आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ, लाइव हुआ हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बस 1 मिनट में ही अपनी बात शुरू करेंगे। अभिषेक भाई, जय भीम।
तो साथियों बात शुरू करते हैं। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, पूरे देश को पता है कि इस देश में चल क्या रहा है। साथियों, एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना हिसार हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें हुई, 12 क्वार्टर में। वहाँ पर एक वाल्मीकि परिवार का बच्चे अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे थे और वो नॉर्मल वूफर लगे हुए थे घर में, जो नॉर्मल वूफर लगे हुए थे उन पे वो गाने वाने बजा रहे थे और अपना एंजॉय कर रहे थे। तो वहाँ कुछ पुलिसकर्मी जाते हैं, वो उड़दंगबाजी करते हैं पुलिसकर्मी वहाँ पर, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। तो जब उन बच्चों ने पूछा कि जी आपको क्या प्रॉब्लम है, तो मारने पीटने पर उतारू हो गए। जब प्रतिक्रिया आई, जब कोई किसी को मारता तो अगला डिफेंस भी करता है, तो उन्होंने आसपास के चौकियों में फोन किया और बहुत सारे पुलिस वाले बुला लिए गए। तो साथ ही उस परिवार के साथ इतना मारपीट करी, इतना मारा उन लोगों को, और एक बच्चे को तो छत से फेंक दिया गया मारपीट करके, जिसका जन्मदिन था। हैप्पी बर्थडे को डेथ डे बना दिया गया प्रशासन के द्वारा, और बाद में कह रहे कि पैर फिसल के गिर गया। एक दूसरा बच्चा था जो उसको बहुत ज्यादा चोट आई हुई थी, वो गंभीर रूप से घायल था, हॉस्पिटल में था। तीसरा, महिलाओं को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया और साफ वीडियो वायरल हो रही है, उसमें दिखाया जा रहा है कि पीट रहे पुलिस वाले। तो साथियों, कल एक आंदोलन हुआ था, जो भी लोग धरने पर बैठे हैं उन साथियों ने कॉल की थी कि ये जो कल का दिन गया है भाई, सारे इकट्ठा होकर के धरना स्थल से आईजी ऑफिस तक जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि 6 दिन हो गए हैं इस बच्चे के शव को रखे हॉस्पिटल में, तो इनके ऊपर क्या कार्रवाई की पुलिस वालों के। जी भाई साहब कह रहे हैं दो बच्चों को फेंका था छत से। हाँ, मैं भी कह रहा हूँ 2 बच्चों को छत से फेंका था, एक मर गया था, एक हॉस्पिटल में था। तो कल जो आंदोलन किया उसमें पूरे देश से लोग इधर उधर से आए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और आईजी से जो मुलाकात हुई, आईजी से जब मिले, वो वहां के जो कमेटी उन्होंने बना रखी थी, तो आईजी का कोई संतोषजनक स्टेटमेंट नहीं था उन लोगों के सामने कि हम ये कर रहे हैं, हमने ये करा। उल्टा उन्हीं लोगों के ऊपर वो भड़क रहे थे जिस परिवार का बच्चा एक्सपायर हुआ। और जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो सरकार से ही सवाल पूछा जाता है, जो लोग सरकार में होते हैं उनसे ही सवाल पूछा जाता है कि हमारे साथ ये घटना क्यों हुई। अभी एक हरियाणा में बहुत बड़ा खेल चला, समाज को तोड़ने का खेल चला, आपस में खूब बांटा, खूब गाली गलौज भी हुई लोगों ने, इधर से भी उधर से भी। और जो लोकसभा में सीटें नहीं ले पाई थी भारतीय जनता पार्टी, वो उन्होंने विधानसभा में वर्गीकरण करके समाज को बांट करके अपनी सरकार बनाने का काम किया। उसमें कुछ वाल्मीकि जाति के लोग सरकार में मंत्री भी बने, कुछ विधायक भी बने, और उन्होंने खूब सरे लिया। वो प्रदेश में घूम घूम के कह रहे कि हमने लागू करवा दिया, हमने लागू करवा दिया। तो मैं कहना चाहता हूं, जब वो सरे लेने में सबसे आगे थे, आज वो सरकार में बैठे हैं। कल लोगों को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी, कुछ लोगों ने वीडियो भी डाली मेरे खिलाफ। अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे जैसे कुत्ते पता नहीं कितने भौंकते हैं समाज में। हम आंदोलन के लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के लोग हैं, हम आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं है। और मैं बिल्कुल चेतावनी भरे शब्दों में कह रहा हूं इस हरियाणा की सरकार को, तुम लोग सुधर जाओ और कार्रवाई करो। और इन वाल्मीकि नेताओं को जो कहते हैं कि मैं सर्वे सर्वा हूं, मैं समाज का नेता हूं और बताता प्रदेश का मुख्यमंत्री अम्बेडकर है, अरे डूब मरो, शर्म करो। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से हमारे नौजवान साथियों को मारा जा रहा है, समाज के लोगों को। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे आपकी सरकार है 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की, कोई कमी नहीं आई है। कांग्रेस की सरकार में ये था कि थोड़े कम अत्याचार होते थे,
लेकिन बीजेपी में तो 30% अत्याचार, 35% अत्याचार और बढ़ गया है। तुम लोग इतना ढंडोरे पीट रहे हो कि हमने सरकार बनवाई है, हमारे लोगों ने सरकार बनाई है, तो भाई उस परिवार का जाकर के हाल भी पूछ लीजिए। कल वहां पर आंदोलन में लोगों ने नारे लगाए, कृष्ण बेदी मुर्दाबाद, विशंबर वाल्मीकि के लिए भी कहा लोगों ने, लेकिन कम कहा क्योंकि वो आदमी तो समाज के पक्ष में रहता है, उसकी टिकट भी काट दी गई। दूसरा एक और वहीं से वाल्मीकि जो जीता है उसके भी नारे लगाए गए। जो सत्ता के चाटुकार लोग हैं, जो कृष्ण बेदी के तलवों में ही रहते हैं हमेशा, उनके बड़ी मिर्ची लगी कि कृष्ण बेदी ने क्या कर दिया। अरे कृष्ण बेदी ने ये कर दिया, वो सरकार में बैठा है, उसका मंत्रालय है, उसके परिवार के लोगों के ऊपर एट्रोसिटी हो रही है और वो जाकर के देखता नहीं है। उसको जाना चाहिए उस परिवार से मिलने, क्यों नहीं जा रहा? क्या इस वर्दी वाले गुंडों के पीछे सरकार की मंशा है? क्यों बचाया जा रहा है उनको? पुलिस का काम लोगों को मारना है क्या, या संरक्षण देना है? और जो लोग प्रशासन में आज बैठे हैं, कल वो विपक्ष में भी आएंगे और तुम फिर जाओगे वहां पर की वोट मांगने के लिए, और तुम्हारा क्या होगा तुम्हें पता। आप सोच लेना, नरवाना इतना आसान नहीं है, या नीलो खेड़ी, ये जितने भी हमारे तथाकथित जो समाज की बात करते हैं कि हम समाज के लोग हैं, अब इन लोगों का जीना आराम करने वाले हैं हम लोग, अब छोड़ने वाले नहीं है। इस न्याय की लड़ाई को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। और एक और बात बता दूं, कुछ गुर्गे वहां पर जाना भी शुरू कर दिए, कुछ गुर्गों ने, सत्ता के गुर्गों ने, कि परिवार को उससे मिलना चाहिए। अरे किसी का बच्चा मरा हुआ है, किसी का गोटा नवाने जाते हैं कि उनको बुलाते हैं अपने यहाँ पर दरबार में, क्या आप हमारे यहाँ आइए, हम आपका न्याय करेंगे। पूरे देश को पता, पूरी दुनिया को पता, तुम्हें नहीं पता चली अभी तक? बड़े बड़े ढोल पीटते घूमते हो समाज में, मैं समाज का ये फलाना डिकड़ा, कुछ नहीं तुम्हारी औकात है। उसी डोगी की तरह जो 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट खा करके पूछ हिलाता है मालिक के सामने। तो साथियों, ये बहुत ही दर्द का विषय है और हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा भाई। और मैं देश के तमाम संगठनों से, जो बहुजन समाज के जो संगठन है, उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग खड़े हो जाओ। अरे अभी तो हाथरस कांड की भी आग नहीं ठंडी हुई थी, इन्होंने हरियाणा में कांड कर दिया। पहले हमारी बहन को मार के जड़ा, अब हमारे भाई को मार दिया गया। कैसे लोग हो तुम? और सबसे बुरी बात, मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो जातियों के संगठन बनाए घूम रहे, वहां पर धरने पर जिन लोगों ने भाई रजत कंसल का विरोध किया, उन निकम्मों को यह नहीं पता कि रजत कंसल समाज की लड़ाई लड़ता है। चाहे मिर्चपुर कांड हो, कोई भी कांड हो, वो आगे रहता है, अपना समय खराब करके, कीमती समय खराब करके तुम लोगों की पैरवी करता है और तुम उस आदमी के पीछे पड़ जाते हो। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है तो दूसरे से क्यों डरते हो? काबिलियत पैदा करो अपने अंदर। और फिर कहते हो चमार का क्या काम है इस आंदोलन वाल्मीकियों का? अरे वाल्मीकियों ने कौन से झंडे पाड़ दिए? हाथरस कांड हुआ, क्या कर लिया तुम लोगों ने? गवाड़ा कांड हुआ, क्या कर लिया तुम लोगों ने? मिर्चपुर कांड हुआ, तुम लोगों ने क्या कर लिया? हिसार कांड में तुम लोग क्या कर रहे हो? 32,000 वाल्मीकि है हिसार में, 1,000 लोग भी नहीं आए हिसार के, सारे बाहर के लोग आए हुए थे। ये ज्यादा जाति जाति खेलना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हें जाति पूछ पूछ के मारा जाएगा। अब देख रहे हो ना, यादव को भी गंजा किया जा रहा है, दलितों को तो पीटा ही जाता था, ओबीसी को भी पीटा जा रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा इस देश में खेल क्या चल रहा है। और वहां पर जो बच्चे बैठे हैं उस धरने पे, हमारी छोटी बहन उपासना बहादुरगढ़ से, भारत भाई हिसार से, और भी बहुत सारे साथी वहां बैठे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं कि इस आवाज को वो लोग बुलंद करते हैं, जाते हैं समाज के दुख दर्द में, पीड़ा में। और आज भी वो तो लगातार कंटिन्यू बैठ रहे। कुछ लोग तो कल हाजिरी मारकर अपने चले गए, लेकिन वो लोग कंटिन्यू इस आंदोलन को उठा रहे। तो साथियों, मेरा पूरे देश के बहुजन समाज के एक्टिविस्ट लोगों से अपील है कि भाई, इनकी साजिश जो थी उसमें ये कामयाब हो रहे हैं। 2 अप्रैल का जुलूस इन्होंने देखा कि ये लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो आप लोग इस वर्गीकरण के चक्कर में ना हो। ये रोजगार की लड़ाई है,
समाज की लड़ाई नहीं है। और कितने रोजगार वालों ने सामाजिक आंदोलन में फाइनेंशियली हेल्प करी है, बता दो कोई मुझे, कितने लोग हैं ऐसे? चंद लोग हैं बेचारे थोड़े से। दूसरा, कितने लोग आंदोलनों में आते हैं? नौकरी बचाओ आंदोलन हो तो सारे पहुंच जाएंगे, लेकिन समाज बचाओ की बात आती है तो कोई नहीं आता। तो अब ये डर भय निकालने की जरूरत है आप लोगों को। आप लोगों को खुल के सामने आना पड़ेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है। इनकी मनुस्मृति लागू हो गई तो ये हमारी बहन बेटी को नगर वधू रखना भी शुरू करेंगे और तुम लोग तमाशबीन बन के रह जाओगे। शर्म करो, शर्म। और वाल्मीकि भाईचारे से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि वाल्मीकि जो है ना, इस देश को सुबह निकलता सफाई कर्मचारी और साफ करता है। आप लोग हरियाणा के जितने भी लोग हैं, हम लोग बात भी कर रहे हैं सफाई कर्मचारी यूनियंस वगैरह से कि हरियाणा में जब तक भाई को न्याय नहीं मिलता इस सफाई व्यवस्था को ठप करना चाहिए। हमें अपना झाड़ू पीपा रख देना चाहिए कि हम नहीं उठाएंगे। अरे आजादी के 75-80 साल बाद भी हमारे लोगों के साथ इतना अन्याय, किस चीज की आजादी मिली थी हमें? इन कमीनों का, इन कुत्तों का अत्याचार उत्पीड़न बर्दाश्त करने के लिए ये आजाद हुए थे हम लोग। और पुलिस की वर्दी में गुंडे बैठे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कौन सा भारत बनाना चाहते हैं? तो आपको समझना पड़ेगा क्या क्या खेल चल रहा है इस देश में। अब वहां इतने मजबूत मजबूत साथी कल पहुंचे, भाई जयकुश है दिल्ली से, भाई जसविंदर पहलवान है, बहुत सारे साथी लोग वहां पर पहुंचे हैं। अपने वो वाल्मीकि आर्मी बना रहे वो भाई भी पहुंचे, सारे के सारे। जितेंद्र भाई है, विकास भाई है, विशाल भाई है, ये सारे लोग पहुंचे। और हम अपील भी करना चाहते हैं आप लोगों से कि दिल्ली को भी ठप करेंगे हम लोग। दिल्ली के लोगों से ही बात चल रही है, ये सफाई व्यवस्था बंद होनी चाहिए। और अभी लोगों से बात चल रही है, इनसे बात करके हम लोग पूरे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कम से कम इन राज्यों में तो हम लोग इस व्यवस्था को ठप करके और इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करेंगे। अरे तुम्हारे हाथ में आराम से, तुम्हारे हाथ में ये बात तो है कि कम से कम 1 महीना काम पे न जाओ। अरे स्वाभिमान की लड़ाई है ये, किसी एक परिवार की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई स्वाभिमान की इन लोगों के साथ हमारी है। तो भाई ये जो है बहुत बुरा चल रहा है। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये लोग जो सरकार में बैठे हैं आपके नुमाइंदे नहीं है। ये जब चुनाव होता है तब ये वाल्मीकि बन जाते हैं, चमार बन जाते हैं, खटीक, सांसी, कोहली, सब कुछ बन जाते हैं। मैं बिल्कुल पूरे होशोवास में कहना चाहता हूं कि के सारे लोग कंपनियों के एजेंट है। कोई भाजपा का एजेंट है, कोई कांग्रेस का एजेंट है, कोई किसी पार्टी का एजेंट है, कोई किसी पार्टी का एजेंट। इन पार्टियों को बोलने वाला आदमी नहीं चाहिए। इन पार्टियों को वैसे आदमी चाहिए जैसा एक घर में हम कुत्ता पाल लेते हैं ना, वो काटने वाला नहीं होना चाहिए। समय समय पर इंजेक्शन दे देते रहते हैं उनको, उनका जहर भी खत्म कर देते हैं। और वो जो घर में पालतू कुत्ता होता है ना, वो काट भी लेना तो कोई बीमारी नहीं होती। तो ये सब पालतू कुत्ते हैं, अपने मालिकों की तरफ रहते हैं और बहुत दर्द हो रहा है लोगों को। अभी तो क्या है, अभी तो इनको दिखाएंगे, सबक सिखाएंगे पूरे हरियाणा में। और जो लोग कह रहे ना ये ज्यादा इतिहासी बन रहे वाल्मीकियों के कि फलाना क्यों आ गया, वो क्यों आ गया, डिकड़ा क्यों आ गया, कान खोल के सुन लो। मेरा गांव सरग थड़ा है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का हूं मैं, नू मतवानी दिल्ली का हूं मैं, समझ गए। और असली चूड़ा हूं, असली चूड़ा जिसे कहते हैं। और लोग जानते भी हैं मुझे, मैं डरने वाला नहीं हूं, ना पुलिस से डरता ना इन कुत्तों से डरता जो ये भौंकते हैं। जिसकी मां ने दूध पिया ना, जब दिन डर के आ जाए ना, और देखेंगे तुम्हारे मंत्री संतरियों को भी। अब इनका इलाज करना है हमने। हमें कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, मुझे किसी साला पार्टी की टिकट नहीं चाहिए। इनको तो बदवा मजदूर चाहिए समाज के, जो सिर्फ कमा के लाते रहे और कभी भी ना मांगे पड़े समाज के लिए। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है, इस आंदोलन को मजबूत करें और जन जन तक ये आवाज पढ़ाएं, ये आवाज भेजें लोगों तक। इंटरनेशनल लेवल पर उठना चाहिए ये मुद्दा।
ये कांड कोई छोटा कांड नहीं है। आप सारे साथी इसमें जुड़े और हम लोग जल्दी ही बातचीत करके आप लोगों को डेट भी बताएंगे कि किस दिन हम लोगों को यह आंदोलन करना है जो सफाई कर्मचारी वाला है। और एक और बात बता दूं मैं इन लोगों को, ये जो सावरकर की औलाद बैठे हैं ना, इनको एक बात बता देता हूं। एक छोटा सा शेर था, मैं देख रहा था कि जो खानदानी लोग होते हैं उनका वक्त बदलता, मेयार नहीं बदलता, और जो बदनस्ल होते हैं उनका वक्त बदलता है, व्यवहार नहीं बदलता है। ये बदनस्ल लोग बैठे हैं सत्ता में, ये चाटुकार लोग बैठे हैं, इनकी औकात नहीं अपने लोगों की मदद करना, अपने लोगों की सिफारिश करना, अपने लोगों की लड़ना। तो साथियों बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है। हम लोग पूरा जो है ना फील्ड में रहेंगे और छोड़ने वाले नहीं है। और एक और चेतावनी दे रहा हूं आप लोगों को, अगली बार ये मंत्री संतरी इन सब का इलाज करना है। इनको चुनाव नहीं जीतने देंगे हम, अगर ये समाज की आवाज नहीं उठाएंगे तो। इनको बताएंगे चुनाव में कि जब लोग तुम कहा थे, तुम तो सीएम को अम्बेडकर बता रहे थे। अरे अम्बेडकर की मूंछ के बाल के बराबर भी नहीं है ये लोग। अम्बेडकर पूरी दुनिया के नेता है और इकलौते नेता है अम्बेडकर। ये जो घूम रहे ना कुक्कर मुत्ते, आरएसएस के बीजेपी के तलवे चाट चाट करके सत्ता में जो लोग आ गए, इनके तो मुंह से बाबा साहब का नाम भी अच्छा नहीं लगता। मेरे सामने आ जाए ना तो इनकी खाल उधेड़ दूं मैं। लेकिन हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, संविधान के दायरे में रहके हम लोग अपने जो है ना इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और सारे साथी जो भी लोग देख रहे हैं, आप लोग भी इस वीडियो को शेयर भी करें और अपने अपने उससे लाइव भी आए, बताएं समाज के लोगों को कि कौन लोग हैं जो जिनके चौकीदारे में बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, जिनके चौकीदारे में हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। बताओ, समाज को पता चल जाएगा इन लोगों को, है ना। देवेंद्र भाई सही लिख रहे हैं, निकलो बंद मकानों से, जंगलों बंद बेईमानों से। अरे बेईमान लोग सरकार में बैठे, बेईमान। आप लोग क्यों नहीं समझते हो मेरे वाल्मीकि जाति के लोगों, तुम्हारी क्यों नहीं समझ में आता। ये जो बहुजन समाज है बड़ी मेहनत से बनाया मान्यवर साहब काशीराम ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम्हें शेड्यूल कास्ट बनाया था। तुम लोग टोलियां बना बना करके बैठ गए, चमार पिटेगा मैं नहीं जाऊंगा, वाल्मीकि पिटेगा मैं नहीं जाऊंगा, दानक पिटेगा मैं नहीं जाऊंगा, फलाना पिटेगा मैं नहीं जाऊंगा। सारे पिटोगे, इकट्ठे हो जाओगे अस्पताल में, फिर आपस में बात करोगे, अरे यार गलती हो गई, ये हो गया वो होगा। तो आप लोग इकट्ठे होना शुरू करो। और ये आंदोलन कोई छोटा आंदोलन नहीं है, ये आपकी नस्लों की बात है। आपकी नस्लें खत्म की जा रही हैं और एक साजिश के तहत खत्म की जा रही है। और हम लोग दिल्ली के लोगों से बात कर रहे हैं और पूरे देश का एक बड़ा हजूम जो है दिल्ली जंतर मंतर में हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, आप लोगों से मैं फिर अपील करता हूं, निवेदन करता हूं। मुझे गुस्सा आ जाता है क्योंकि ईमानदार आदमी हूं समाज के प्रति, तो ईमानदार आदमी को गुस्सा आता है। नहीं तो बेईमान लोग तो सत्ता में बैठे, उनको तो दर्द भी नहीं होता। और मुझे नहीं लगता कल को उनके खुद के परिवार में या उनके गांव में कोई घटना होगी तब भी वो लोग अपनी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे। मुझे नहीं लगता ये लोग ऐसे। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक और बात मैं आपसे कहता हूं, इस परिवार की फाइनेंशियली भी मदद करें, क्योंकि हमारे लोगों को पैसे पूसे दे करके तोड़ दिया जाता है। अब यही खेल चलेगा, उस परिवार से सेटिंग करने लोग पहुंच जाएंगे, चाहे वो सरकार के लोग हो, चाहे वो सरकार में बैठे मंत्रियों के लोग हो, चाहे वो सामाजिक दलाल हो, जो ऐसी ऐसी मूवमेंटों का देखते हैं कब में ऐसी मूवमेंट आएगी और हमारे घर की रोटी रोटी चलेगी। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। और मैं सभी बहुजन समाज के भाइयों से अपील करता हूं कि आप लोग जरूर इस आंदोलन में जो ना आगे बढ़ करके हिस्सा लें। ये जो भाजपा है या जो आरएसएस है, जो मौजूदा सरकार है, ये लोग चाहते थे आप लोगों को बांट करके आप लोगों के ऊपर अत्याचार करें, राज करें, ताकि आप लोग इकट्ठा ना हो सके। तो इन मनुवादियों के षड्यंत्र को समझो और आप लोग इकट्ठा हो। सरकार जो है वो किसी की तैसी नहीं है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। और मैं पूरे देश के
लोगों से भी अपील करता हूँ कि आप लोग भी, चाहे सर्व समाज के लोग हैं, उन लोगों को भी समझना चाहिए। आज दलित पिट रहे हैं, कल यादव पिटे थे, परसों फलाना पिटेगा, फिर डिकड़ा पिटेगा, पिटेंगे सबको ये लोग। भाई अनिल भाई हमारे हैं, नेता है हमारे, वो भी जुड़ गए हैं। अनिल भाई बहुत बहुत थैंक यू आपका, आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं। अब मैं काफ़ी लंबे समय से चुपचाप बैठा था, मैं देख रहा था कि इस समाज में चल क्या रहा, तो देख लिया मुझे कोई नहीं दिखा। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, हमने तो अपने राजनीतिक स्वार्थ छोड़ रखे हैं और इस समाज की लड़ाई को मजबूत करेंगे, इसको कमज़ोर नहीं होने देंगे। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप सब लोग इस धरने को, इस प्रदर्शन को, इस आंदोलन को सपोर्ट करें साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।